आरएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस का, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का चैप्टर क्या है और उसमें डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का क्लास 10th मैथ का रियल नंबर, जिसमें डिलीटेड टॉपिक्स हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। अगर एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं तो हम लोगों के चैप्टर में रियल नंबर्स में 4 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 4 तक, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 डिलीटेड है, तो केवल 1.2 और 1.3 पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं, सेकेंड चैप्टर हम लोगों का है पॉलिनोमियल्स, जिसमें स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स डिलीटेड पोर्शन है। एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 टोटल 4 एक्सरसाइज है, ऑप्शनल इंक्लूडिंग ऑप्शनल, जिसमें कि एक्सरसाइज 2.3 डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें वो सारे क्वेश्चन डिलीटेड है जो कि रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व किए जाते हैं। दैट मीन सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करके सॉल्व किया जा सकता है, वो क्वेश्चंस डिलीटेड हैं। और एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं तो इसमें टोटल 7 एक्सरसाइजेज हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल, जिससे कि एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.5 तक पढ़ना है, 3.6 डिलीटेड है और 3.7 ऑप्शनल है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऑलरेडी डिलीटेड था, इसलिए यहाँ ये सीबीएसई ने मेंशन किया है नो डिलीशन, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लास्ट ईयर ऑलरेडी डिलीटेड था। एक्सरसाइज के हिसाब से बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से कि एक्सरसाइज 4.3 कि कुछ पोर्शंस डिलीटेड है जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। अदरवाइज बाकी सारे एक्सरसाइजेस इंक्लूड है, आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3 में वो क्वेश्चन भी हम लोग दूसरे बाकी 2 मेथड से, एलिमिनेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड से बना सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर 5। चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि कोई क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में बहुत सारे जो थ्योरम है उनका प्रूफ डिलीटेड है। अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरम की, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और इससे रेशियो और एरिया से रिलेटेड सिमिलर ट्रायंगल्स वाले थ्योरम, ये सारे थ्योरम्स के प्रूफ डिलीटेड है। केवल और केवल हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रायंगल्स में अगर हम लोग एक्सरसाइज वाइज बात करेंगे तो टोटल 6 एक्सरसाइजेज है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, उसमें से 3 एक्सरसाइज हम लोगों को पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक्सरसाइज 6.4, 6.5 एंड 6.6 ये तीनों एक्सरसाइज डिलीटेड है। और अगर हम थ्योरम वाइज बात करें तो थ्योरम नंबर 6.6, 6.7, 6.10 एंड 6.9 डिलीटेड है। ट्रायंगल्स में हम लोगों को केवल 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी डिलीटेड था, लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों का अगर एक्सरसाइज देखते हैं तो टोटल 4 एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, जिसमें से 7.3 डिलीटेड है, 7.4 ऑप्शनल है। दैट मीन 7.1 और 7.2
हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नो डिलीशन मेंशन है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड 90 डिग्री माइनस थीटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीटेड हैं। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 4 एक्सरसाइजेस है 8.1 से लेकर के 8.4 तक, जिसमें कि 8.3 डिलीटेड है। एक्सरसाइज 8.4 का केवल और केवल एक क्वेश्चन डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि जनरली हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल लास्ट क्वेश्चन डिलीटेड है और बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ने हैं। केवल एक ही एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सरसाइज 9.1, जिसमें कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिलीटेड है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, दैट मीन्स सर्कल के पूरे पोर्शन हम लोगों को कंप्लीट करना है। सो सर्कल में आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिलीटेड नहीं, आपको कंप्लीट सर्कल चैप्टर पूरा पढ़ना है। 2 ही एक्सरसाइज है 10.1 एंड 10.2, सो पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, न ही कोई कंस्ट्रक्शन आपको करना है, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में 3 एक्सरसाइज है 12.1 से लेकर के 12.3 तक। इसमें ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो सेक्टर्स एंगल बनते हैं सर्कल में वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। केवल वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें सेक्टर एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री होंगे। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी पूरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पूरा चैप्टर करना है क्योंकि इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रस्टम ऑफ कोन ऑलरेडी डिलीटेड था। सो टोटल इसमें 5 एक्सरसाइजेस है इंक्लूडिंग ऑप्शनल। सो इसमें 13.3 एंड 13.4 डिलीटेड है, आपको पढ़ना केवल है 13.1 एंड 13.2। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में 13.1 एंड 13.2 बस करना है, बाकी सारे एक्सरसाइज डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स में लास्ट ईयर से ही आप लोग अगर देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ डिलीटेड है। अगर एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं सो एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है, एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 ये 3 एक्सरसाइज करने हैं। स्पेशली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ डिलीटेड है और स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, मोड और मीडियन, ये सब बार के पूरे चैप्टर आप पढ़ने हैं। लास्ट 15th चैप्टर हम लोगों का है प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि एक ही एक्सरसाइज है 15.1, 15.2 ऑप्शनल है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, हमें पूरे डिफिनीशंस और बाकी भी इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। सो प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीटेड नहीं है। बाकी और डिटेल के लिए सीबीएसई का सिलेबस देखा जा सकता है वेबसाइट से, और एक्सरसाइज वाइज अगर देखना है क्वेश्चन वाइज तो ये आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज कौन से एक्सरसाइज करने हैं कौन से नहीं करने हैं। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली डिलीटेड क्या है और पढ़ना क्या है। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि कौन से एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस डिलीटेड है और कौन से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। बाकी अगर नेक्स्ट सीबीएसई ने सिंपल पेपर भी ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीबीएसई के मैथ स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक के सिंपल पेपर और उसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी इस सिलेबस
जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करेंगे, सो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।